हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मैराथन गुरु में। फ्रेंड, मैं अमित कुमार आज लेकर आया हूँ नंबर सिस्टम की पार्ट 3। पार्ट 1 में आपने पढ़ा था नंबर सिस्टम इंट्रोडक्शन, नंबर्स को स्टडी करा था। पार्ट 2 में भी थोड़ा बहुत वही स्टडी करा था, राइट। और मैंने पार्ट 2 में कुछ फॉर्मूला भी स्टडी कराए थे आपसे, जिनके बेस पे अभी हमने क्वेश्चन करना है। तो अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट 2 का जो 10 मिनट की एंड की वीडियो है उसे आप अच्छे से देख लें और फिर इसके बाद में इस क्वेश्चंस की ओर आए। बहुत ही आसान तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चंस वही हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, पूरे के पूरे क्वेश्चंस वही है, ठीक है। और आप देखेंगे कैसे अगर उन कॉन्सेप्ट को आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट है तो आप कैसे इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है 1 + 2 + 25 तक है। सिंपली ये 1 से लेकर 25 तक क्या है, नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर 25 नेचुरल नंबर का सम जो है, जो 25 प्राकृत संख्या है, प्रथम 25 प्राकृत संख्या, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं आइए समझते हैं। देखा जाए सम ऑफ नेचुरल नंबर के लिए मैंने कहा था n × n + 1/2, यही बेसिक फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये हमने पार्ट 2 में एक्सप्लेन कर रखा है। अब देखिए n क्या होता है। सर, n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ नंबर, संख्याओं की संख्या। तो कितनी संख्या है साहब, 1 से लेकर 25 तक नंबर्स कितने। मैंने कहा था कि फॉर्मूला आप स्टडी कर लीजिए, जब अगली बार क्वेश्चन आएगा तो मैं चीजों को प्रॉपर क्लियर कर दूंगा। तो सर नंबर्स कितने हैं, यहाँ नंबर्स है 25, ठीक है। अब नंबर्स 25 है, इट मींस n की वैल्यू क्या हो गई, 25 हो गई। तो आइए आप लिखेंगे 25 × 25 + 1 26/2, कैंसिल हो गया 13, ये मल्टीप्लाई होकर आएगा 325। सर दिस वन इट्स योर आंसर। 25 लगातार प्राकृत संख्याओं का सम जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से। सर कंडीशन चेंज रहेगा जब ऐसा होगा। तो सर इसमें क्या हुआ, n × n + 1 25 × 25 + 1 26/2, कैंसिल हुआ, आंसर आ गया। सर ऐसे ही क्वेश्चन है 100 लगातार प्राकृत संख्या है और यहां भी याद है स्टार्ट कहां से हुआ, 1 से हुआ। ये समझने की बात है। फर्स्ट 100, फर्स्ट 25, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इसी को 5 से स्टार्ट करें तो भूल कर भी ये फॉर्मूला आप यूज नहीं करेंगे, फिर थोड़ा सा मेंटल अप्रोच आपको यूज करना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये 100 है सर, तो इसी के बेस पे 1 से स्टार्ट है, तो 100 × 100 + 1 101/2, ये कैंसिल होगा 50 × 101 विल बी 5050। सर ये वैल्यू आ गए। 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया सिंपल से इसी फॉर्मूले पे। थर्ड भी सॉल्व होगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए सबसे पहली बात, ये फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब लगातार हो और 1 से, अगर 1 से नहीं है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। क्या सोचेंगे, देखिए मैं मान लेता हूं, जैसे मान लीजिए आपके पास 6 है, ठीक है। अब आप कहते हो कि इसको 10 में कन्वर्ट करना है सर, तो आप इधर में 4 ऐड कर दिए। अब आपने अगर 4 ऐड किया है तो मैथमेटिक्स ये भी कहता है कि सर आप माइनस भी 4 कर दो, इससे कोई चेंज तो आएगा नहीं। ये 10 तो हो गया, बट आपने जो एक्स्ट्रा में 4 ऐड किया है बाहर से, तो उस 4 को आपने माइनस कर दिया। दैट मीन्स ओवरऑल नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब कोई चेंज नहीं हुआ तो नंबर सेम हो जाएगा। सर इसी प्रकार से मैं कहता हूं, जैसे 11 से है तो मैं थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को यूज करूं, तो 1 + 2 + 3 अप टू 10। सर ये मैंने एक्स्ट्रा ले लिया, क्यों लिया, क्योंकि इसकी जो सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस है
ये सीक्वेंस मेंटेन्ड रहे, जो ये पूरा का पूरा 1 से कंटिन्यूअस 100 तक नंबर जो आपने लिखा है समेशन के फॉर्म में, वो कंटिन्यूड रहे। अब आपने जब इस इतने नंबर को प्लस किया तो सर ऑब्वियस सी बात है कि आपको माइनस भी करना चाहिए। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + अप टू 10। सर ये कॉन्सेप्ट आपको अपने ब्रेन में यूज करना है, ये समझने की बात है। अगर आप पेपर में इन्हें लिखोगे तब आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ये ध्यान देना है कि आपको इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में यूज करना है, ठीक है। अब फाइनल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, ये सब काम माइंड में करना था। ये मैंने आपके लिए थोड़ा सा ब्रीफ करा कि अगर इधर मैं ऐड करा तो माइनस कर दो, इससे कोई चेंज नहीं होता और मेरा सीक्वेंस मेंटेन हो गया। अब समझिए सर ये 50 तक नंबर है, तो अब मैं लिखूंगा 1 से लेकर 50 तक, तो 50 × 51/2, ठीक है। ये हो गया 25। सर 25 × 51 1275 होता है, 1275, क्योंकि 50 × 25 सॉरी हाँ 50 × 25 1250 होता है, और उसमें एक टाइम्स आपने इंक्रीज कर दिया तो वहां से वैल्यू। अब समझेंगे ये 1275 तो आ गए, अब ये माइनस वाला भी तो है 1 से लेकर 100 तक, तो माइनस करिए कितने नंबर 100, तो 100 और 11/, सर ये कैंसिल हो गया 5 × 11 कितना आएगा 55 आएगा। सर ये कितना आ गया 1275, और ये कितना आ गया 55 आ गया। सर 1275 में से 55 जाएगा जब, तो सर ये देखिए 1275 माइनस 55, आंसर विल बी 1220, दैट्स आंसर विल बी 1220, और ये आंसर आ गया। तो मैंने जो एक्चुअली यूज करा सर यही इतना ही कॉन्सेप्ट यूज करा, मैंने ये सब यूज नहीं करा। ये मैंने कहा कि इसे माइंड में चीजों को समझना है। मैंने जो रिलेशन जो माइंड के अकॉर्डिंग जिस रिलेशन को यहाँ पे रखा उसे मैंने रिटेन फॉर्म में आपको दिखा दिया कि क्या किस वे के अकॉर्डिंग मैं इस क्वेश्चन को अप्रोच कर रहा था, ठीक है। अब समझिए सर यहाँ देखिए क्वेश्चन है, अब ऐसा एक कंटिन्यूअस नंबर भी आ गया 5, 10, 15, यहाँ से क्लियर हो गया कि सर ये नंबर तो 5 के मल्टीपल है। अब यहाँ सोचते हैं हम कि कुछ और फॉर्मूला नहीं सोच रहे हम। सर देखिए हर बार फॉर्मूला सोचेंगे तो फिर तो मैथमेटिक्स आप नहीं पढ़ पाएंगे। मैथमेटिक्स ये कहता है कि रियल केस में आप फॉर्मूला को चेंज करो, हर एक क्वेश्चन के लिए हर एक डिफरेंट फॉर्मूला। सर कितने फॉर्मूले को आप या हम अपने माइंड में सेट कर सकते हैं, 100, 200, 500, 1000। सर तो हम तो अगर 20,000 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो 20,000 फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। और क्वेश्चन डिफरेंट तो होंगे ही। चलो ठीक है, एक पैटर्न की 5 क्वेश्चन हो गई, तो 20 को 5 से डिवाइड करिए 4000 फॉर्मूला हो। और सर फॉर्मूला बहुत ज़्यादा नहीं है मैथमेटिक्स में, जो आप फॉर्मूला चाहे वो आप एडवांस या अर्थमेटिक में पढ़ते हैं। सर ओवरऑल मैं पूरे मैथ्स की बात कर रहा हूँ, पूरे मैथ्स की टोटल अर्थमेटिक एडवांस इवन ये जेई टाइप जो भी कर लो आप, सब कुछ एलिमेंटल सारा। सर मैथ्स में आप शुरू से लेकर अभी तक मैक्सिमम ऑलमोस्ट 200-250 फॉर्मूला ही स्टडी करते हैं, जो मेन फॉर्मूला है। अब उस फॉर्मूला से कोई नया फॉर्मूला डिराइव हो गया ये अलग बात है। मेन फॉर्मूला मैंने 250 की मैक्सिमम बोल दिया, उससे भी कम स्टडी करते हैं, ठीक है, और उसी के बेस पे आए करते रहते हैं। तो अब देखिए 5 के मल्टीपल है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। अब यहाँ 4, 8, 12 भी होता तो 4 कॉमन लेते, यहाँ 2, 4, 6, 8 तो उस बेस पे उसे कॉमन लेते 2 को। तो ये सर कहाँ तक है 200 तक। अब 200 में से 5 कॉमन लिए तो 40 बच गया, 40 बच गया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 5 का 5 रहा, ठीक है, 5 का 5 रह गया, और इसके बाद में सर 1 से लेकर 40 तक है, तो 5 × 40 ×
41 अपॉन 1 से लेकर 40 तक के लिए जो आप यूज करेंगे यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ये कट के 20 आ गया, ये मल्टीप्लाई होकर 820 आएगा। 820 में एक्सक्यूज मी, हाँ 820 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करिए सर तो ये आ जाएगा 4100। इट मीन्स इसके आंसर आएगा कितने, 4100। मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया, 5 के मल्टीपल्स थे तो 5 कॉमन ले लिया, यहाँ आया 1, यहाँ आया 2। ऐसे जब भी कोई नंबर दे, अगर 10, 20, 30, 40, 50 हो तो आप ओबियसली अगर आप इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं, इसी के बेस पे आप सॉल्व कर सकते हैं। 10 को कॉमन ले लीजिए और बाकी के लिए 4 यूज कर दीजिए। जिस भी नंबर के मल्टीपल उस नंबर को आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब तक नेचुरल नंबर वाले आपने क्वेश्चन किए, अब स्क्वायर के बेस्ड क्वेश्चन आ गया। सर नेचुरल नंबर की स्क्वायर का जो फॉर्मूला था, जो पार्ट 2 में हमने एक्सप्लेन करा है, थोड़ा सा ब्रीफ पार्ट 1 में भी करा था, पार्ट 2 में अच्छे से करा था। तो फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं। ये फॉर्मूला था n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। यही फॉर्मूला था। n इंटू n प्लस 1, n को मल्टीप्लाई किए n प्लस 1 से, उसे मल्टीप्लाई किए 2n प्लस 1 से अपॉन 6 कर दिया। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें भी n नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन कंडीशन अप्लाइड कि नंबर 1 से स्टार्ट होना चाहिए। अब 1 से लेकर 20 तक है, तो इसी फॉर्मूला को आप यूज करेंगे मेरे फ्रेंड। लिखेंगे 20 बिकॉज नंबर ऑफ नंबर 20 है। n प्लस 1 21, 2n प्लस 1 2 इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1। सर तो n 20 है, 20 में 2 से मल्टीप्लाई 40 प्लस 1 41 अपॉन 6। 6 से कोई डायरेक्ट कैंसिल नहीं हो रहा। अब देखिए तो यहाँ पे आ गया 2, 3 2 जा, और यहाँ पे आ गया 7, 3 7 जा, और ये कट के आया कितना 10। सर 7 10 जा 70 इंटू 41, सर ये आ जाएगा 2870 2870। सर ये वैल्यू आनी चाहिए 2870 हमारी आंसर है। कैसे किया मैं समझाता हूँ। सर फॉर्मूला ये यूज करना है, ठीक है। n की वैल्यू सर 1 से लेकर 20 तक है, तो हो गया n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू हो गई 20, ठीक है, इंटू n प्लस 1 20 प्लस 1 21 इंटू 2n प्लस 1 2 इंटू 20 40 प्लस 1 41 अपॉन 6। सर ये कैंसिल कर दिए, 3 2 जा 6 2 आ गया, और ये देखिए 3 से कैंसिल किए 7 आ गया। अब देखिए 2 से 20 को कैंसिल किया तो कितना आ गया 10 आ गया। 10 को मल्टीप्लाई 7 से 70 इंटू 41 2870। सर ये आपका आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप काफी सीख रहे हैं। इस क्वेश्चन को मैं ऊपर थोड़ा सॉल्व करता हूँ, या मैं ऊपर लिखता भी हूँ। देखिए जब तक क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे फ्रेंड, तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो मेरा मोटिव बस एक ही होता है कि अगर मैं कोई भी कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ तो उसे मैं प्रॉपर क्लियर करूंगा, उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा। क्योंकि मुझे मैथ सिखाना है, मुझे दौड़ना कम है, मुझे बच्चे को सिखाते हुए चलना है। ये मेरा पर्सनल एजेंडा है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। 11 स्क्वायर 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर अप टू 20। सर ये क्वेश्चन आ गए, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है। अब देखो यहाँ भी 1 से लेकर 10 तक तो है ही नहीं, हिडन है, तो मुझे यहाँ पे उसे लिखना पड़ेगा थोड़ा समझने के लिए। मैं लिख दिया अप टू 10 स्क्वायर, ओके। और उसके बाद ये नंबर जो गिवन है, और जब जैसे प्लस किया वैसे ही माइनस में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड अप टू व्हाट, अप टू 10 स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 1 से लेकर 20 तक तो कैसे लिखेंगे साहब, आइए बताता हूँ। 1 से लेकर 20 तक तो लिखिए, फिर फॉर्मूला कहिए 20 गुने वही है 21 n प्लस 1 21 इंटू 2n प्लस 1 41 अपॉन 6, और माइनस करिएगा 1 से 10 तक का तो आएगा 10 इंटू 10 प्लस 1 11 इंटू 21 अपॉन 6। सर ये आ गया 2, ये आ गया 7, ये आ गया 5 55 इंटू 7। सर ये वैल्यू तो वहाँ से आ ही चुका था 28। ये भी कैंसिलेशन होगा, देखो जी 3 2 जा 3 7 जा, ये 10 टाइम्स
सर ये 2870 आई थिंक आएगा और माइनस 385। ठीक है बॉस, अब इसे माइनस कर दीजिए, सर ये वैल्यू आ जाएगा 2485। सर ये आंसर, ये दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अगर आप उस फॉर्मूला को स्टडी करते हैं और नंबर थोड़ा डिफरेंट भी दे दिया तो आप सॉल्व कर देंगे। अब देखिए एक सवाल इसमें ही कैसा आया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था सर, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप भी उस क्वेश्चन को देख रहे होंगे। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसे अप्रोच करता हूं। क्या क्वेश्चन दिया था सर? क्वेश्चन ने ये दिया था, कंडीशनल क्वेश्चन था। क्वेश्चन ने कहा इफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 385। देखते रहेंगे आप क्वेश्चन, ये दे दिया, बोला देन फाइंड 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। सर ये क्वेश्चन दे दिया, आप बोला ये बताओ। तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें फॉर्मूला को भी आप समझने का नहीं है। क्यों नहीं समझ रहा? ये फॉर्मूला नहीं दिया बिकॉज यहाँ कंडीशन क्यों नहीं दे दी। अगर ये नहीं दिया होता तो मैं इस फॉर्मूला को यूज करके इसका आंसर निकाल देता, लेकिन ये दिया है तो मुझे फॉर्मूला यूज बिल्कुल नहीं करना है। आइए समझते हैं, फिर मैं ऐसे क्वेश्चन पे और रिएक्ट में समझिए। देखिए 1 स्क्वायर, सर ये है 1 इंटू 2 का होल स्क्वायर, राइट। 2 स्क्वायर तो ये भी 2 टाइम्स 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर, ये आपका 3 का 2 टाइम्स 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे क्या देखा, देखिए एक फॉर्मूला आप पढ़ते हैं a इंटू बी टू दी पावर m, ये होता है a टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर। ऐसा देखिए, अब इसमें सब में 2 कॉमन है, कॉमन है सब में 2, ऑल नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 2, राइट। तो ऐसे में ऑल नंबर्स आर इवन नंबर, तो ऐसे में क्या कि पावर 2 है, तो सब में जैसे आपने देखा ना, ये इसका भी पावर और इसका ही पावर वही होता है। तो सर क्या करेंगे, 2 है तो लिखेंगे, कैसे लिखेंगे समझ गए। अगर थोड़ा सा आप समझ आ रहे आगे तक है 20 तक, तो आप लिखेंगे 2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और अब आ गया रिमेनिंग क्या, 1 स्क्वायर, फिर यहाँ 2 स्क्वायर, फिर यहाँ 3 स्क्वायर, रिमेनिंग वही बचा इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अप टू 10 स्क्वायर। सर इसकी वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो 4 इंटू 385 बिल भी कितना, आई थिंक ये हो जाएगा 1540। यस, ये आपका आंसर। 400 का 4 टाइम्स 1600, 15 लेस है, 15 का 4 टाइम्स 60 माइनस कर दीजिए, 1540 आ गया आंसर। ठीक है बॉस, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए इसी को थोड़ा सा और मैं चेंज करता हूं। सपोज करिए कंडीशन नहीं दिया होता, सपोज करते हैं कंडीशन नहीं दिया होता, इफ एनी, यही सवाल होता, सिंपली क्वेश्चन में लिखा होता 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन इस टाइप से लिखा होता, राइट। तो अब क्या करते हैं, ये 2 स्क्वायर को आप कॉमन ले लेते हैं, आप 2 स्क्वायर को कॉमन ले लेते, और जैसे आप यहाँ पे लिए हैं, देखिए यहाँ पे आपने लिया, रिमेनिंग होता 1 स्क्वायर, रिमेनिंग होता 2 स्क्वायर, रिमेनिंग होता 3 स्क्वायर, रिमेनिंग 4 स्क्वायर एंड फाइनली प्लस 10 स्क्वायर, राइट। अब 2 स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई, और इसके लिए आप यूज करते 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर है नंबर का, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। सर n की वैल्यू क्या है, सर 10 अप टू 10, 10 नंबर्स, 10 इंटू 1 सॉरी प्लस 1 11, और 2 इंटू 10 20 प्लस 1 21 अपॉन व्हाट 6। सर अगर कैंसिल होता 2, इधर में कैंसिल 3, ये कैंसिल 7, और देखिए ये आपका आ गया कितना, सर ये आ गया आपका वही वैल्यू आएगा 154। ठीक है, तो इस बेस पे क्वेश्चन देता। आप सपोज करिए अब तक आपने स्क्वायर का देखा, क्यूब वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसी में मैं नीचे वाले को मिटा दूं, ठीक है। इसी में क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं क्यूब वाले, राइट। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा
1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब अप टू 20 का क्यूब। बोला आंसर बताओ इसके क्या होगा। सर देखिए तो क्यूब का फॉर्मूला क्या था, मैं बता रहा हूँ, क्यूब घन को बोलते हैं पावर 3 वाला। तो ऐसा ये सभी नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। तो मैंने फॉर्मूला ये बताया था कि अप टू n जो नेचुरल नंबर्स होंगे अगर उनके क्यूब का सम निकालना है तो फॉर्मूला यूज करेंगे n इंटू n प्लस 1/2 का स्क्वायर, यही करेंगे। सर यहाँ से यहाँ तक 20 नंबर्स हैं तो क्या लिखेंगे आप 20 इंटू 20 नंबर्स है ना, 21, ठीक है, अपॉन 2 का होल स्क्वायर। सर ये कट गया, कितना आ गया सर, ये आ गया 210 का होल स्क्वायर, और सर वैल्यू आएगी 44100। सर यही आपका आंसर आ गया। कुछ नहीं किया मैंने सर, बस थोड़ा सा इन वैल्यूज को मैं अपने माइंड में सेट कर रखा हूँ, ठीक है। अब सपोज करिए ये 1 ना पूछकर अगर ये फेनी सर ये 2 का क्यूब क्वेश्चन दे देते तो आप क्या करते, आप परेशान थोड़ी होते। प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस सर दुगुना तो ये 20 का दुगुना 40 का क्यूब है ना, ऐसा दे दिया अगर ये फेरी तो क्या फर्क पड़ता है सर। तो आप ऐसे में क्यूब को कॉमन लीजिए, देखिए सभी इवन नंबर्स है, आप इसे लिख सकते हैं 1 इंटू 2 का होल क्यूब, इसे आप लिखेंगे 2 इंटू 2 का होल क्यूब, और इसीलिए 2 का क्यूब कॉमन जाएगा, 2 का क्यूब कॉमन जाएगा, बाकी बचेगा वही 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस फाइनली 20 क्यूब, राइट। 2 का क्यूब 8 होता है और यहाँ वही वैल्यू आएगी बिकॉज 20 है तो वही वैल्यू आना है, 1 से लेकर 20 तक का ऊपर का वैल्यू था तो आ गया 44100। सर इट विल बी 2 टाइम्स 0 8, 2 प्लस 2 का कैरी 3, 2 प्लस 3। सर ये आपके आंसर है, दैट्स ऑल। तो क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं आते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या हमारे साथ, एक बात मैं बताना चाहूंगा, बुरा नहीं मानिए, आपके साथ हमारे साथ हम सबके साथ प्रॉब्लम है कि हम हमेशा अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं जहां मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और हम हमेशा जहां अंडर एस्टिमेट करके रखना चाहिए वहां पे ओवर एस्टिमेट करते हैं। प्रॉब्लम यही होती है सर, अगर आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं तो अपने आप को कभी ये मत सोचो कि हाँ मेरे से नहीं होगा। सर नथिंग इज इम्पॉसिबल। नहीं कैसे होगा, हो सकता है फर्स्ट टाइम में नहीं होगा, सेकेंड टाइम में होगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम में थोड़ा टाइम टेकन होगा, सेकेंड टाइम में इजी वे पे हो जाएगा, थर्ड टाइम में और इजी हो जाएगा, फोर्थ टाइम क्वेश्चन देखा टिक कर दिया, दैट इज योर प्रैक्टिस। तो आपको प्रैक्टिस से अफेयर नहीं होना है, ठीक है। थोड़ा सा डेयर करिए, लगाइए, मेहनत करिए, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस, तो आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। ऐसे इवन ऑड नंबर का ही मैं फॉर्मूला लिख रखा हूँ, वैसे इवन ऑड नंबर में भी आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर होना चाहिए। अब अगर इवन ऑड नंबर्स भी आते हैं तो आप उसको भी सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो इसमें इतना ही। अगली जो वीडियो होगी सर वो मैं एक्सप्लेन करूंगा यूनिट डिजिट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इकाई अंक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें मैं कुछ मार्वेलस कॉन्सेप्ट बताऊंगा। जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट आप बहुत जगह पढ़ते हो तो मैं बताऊंगा ही, साथ ही साथ कुछ ऐसे स्मार्ट कॉन्सेप्ट बताऊंगा और स्मार्ट टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा जो कई बार तो आप देखे ही नहीं ऐसे क्वेश्चंस। ऐसा भी हो सकता है कि आपने देखा नहीं होगा। हाँ, अगर आपने हमारे यहाँ हमारे ऑफलाइन क्लास से जुड़े हुए हैं, आप में से जो लोग नहीं जुड़े उन्होंने ही नहीं देखा होगा, लेकिन जो लोग जुड़े, हाँ, या जो लोग नए ज्वाइन किए, अभी आपकी एडमिशन हुई थी लॉकडाउन होने से पहले, तो आपने वैसे क्वेश्चंस को नहीं देखा होगा,
ये मैं अभी कंफर्म कर देता हूँ। और ये इतने स्मार्ट क्वेश्चंस हैं कि अगर एसएससी पूछेगा, अब सीजीएल मेंस में पूछेगा तो वही स्मार्ट वाला क्वेश्चन पूछेगा। इतनी कॉन्सेप्चुअल चीज है कि जब आप सीख जाओगे तो फिर आप खोजोगे। अगर सनलाइट नहीं होगा तो फिर इलेक्ट्रिक लाइट में ढूंढोगे मुझे, अगर इलेक्ट्रिक लाइट नहीं होगा तो फिर आप आर्टिफिशियल टॉर्च लाइट जो भी है उसका यूज करोगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन चीज़ों को आप अच्छे से समझे होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 4 में मैं करूँगा इंट्रोड्यूस यूनिट डिजिट, ठीक है। थोड़ा सा आप इन चीज़ों को स्टडी कर लें। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर।